We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगांव हमले के हादसे में शिकार हुए सुशील जी के बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे गोल्डी जी से, जो कि उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे। घटनाक्रम क्या था इस बारे में हम जानकारी करेंगे। गोल्डी जी, उस दिन ऐसी क्या घटना हुई थी जब ये हादसे के शिकार हुए? उस समय हम लोग तो फैमिली ट्रिप पे गए थे, पर ये था कि हम जब पहलगाम पहुँचे तो उसके बाद क्या था, हम चारों साथ में थे, पर क्या घुड़सवारी के लिए थोड़ा वेट कम चाहिए था, तो हमारी दीदी नीचे ही रुक गई थी जहाँ घोड़े मिलते हैं। फिर जब हम तीनों गए वहाँ सब सवारी करने के बाद थोड़ा ऊपर जब लास्ट स्टॉप था पहलगाम का, मिनी स्विट्जरलैंड जो बोलते हैं, वहाँ गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे फिरे, मम्मी थोड़ी रोप वे कर रही थी ऊपर उस पहलगाम मिनी स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर फिर एकदम से फायरिंग होने लग गई। पहले तो हमको लगा कि नॉर्मल आवाज़ हुई है कि चिड़िया विड़िया उड़ाने के लिए कुछ करा है ऐसा करके। फिर जब लोग गिरने लगे एकदम से चिल्ला चोट होने लगी, तो कुछ और लोग वहाँ से आने लगे और फिर गोलियां मारी, मारते गए। फिर मैं पापा मम्मी के साथ नहीं था, उनके थोड़ा पीछे था जहाँ पर थोड़ी दुकानें लगती है, उस साइड था मैं। फिर मेरे पास जो जो लोग आए थे जो साथ में थे मेरे, उनके पास भी आसपास गोलियां चल रही थी। फिर जब हम लोग थोड़े से आगे जाके दुकानों के पास छुपे तो वहाँ पर एक आया और सिर्फ यही पूछ रहा था मुस्लिम, और उसके बाद फिर गोली चला रहा था बस, और कुछ नहीं पूछ रहा था। बस किसी को भी दिख रहा था उसको आदमी, उससे बस इतना ही पूछता था मुस्लिम। अगर कुछ गलत जवाब आता वहाँ से तो फिर वो गोली चला देता था। और पापा मम्मी तो आगे थे, फिर जो था उनको ही पता था जो भी। कुछ भेड़ चलाने वाले भी थे वहाँ, खच्चर वाले भी थे, उनका क्या रोल था, वो क्या कह रहे थे? कुछ लोग तो थोड़ा मददगार थे, कुछ लोग को तो परवाह ही नहीं थी कि गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं या कुछ थे। उसके बाद वो तो आराम से भेड़ चला रहे थे। आप देखना बहुत सारे लोग वहाँ पर, कभी रील दिखेगी तो आपको वहाँ पर कोई भेड़ लेके जा रहा है, आराम से घूम रहा है, गोलीबारी के आराम से निकल रहे हैं, किसी कुछ परवाह ही नहीं कि वहाँ पर कुछ हुआ भी है कुछ। कैसे आए थे, कितने लोग थे ये लोग? अब कैसे आए वो तो मैं अंदाजे से नहीं बोल सकता हूँ, पर वो तो 4 लोग थे और उनके सर्वर पे कैमरा लगा हुआ था बस। अब वो दहशत फैलाने आए थे या कुछ करने आए थे वो मुझे नहीं पता, बस वो आ रहे थे, मार रहे थे बस। कितने लोग लगभग टूरिस्ट थे वहां पर? आप भी मौजूद वहां पर, देखा आपने, क्या मंजर था वहाँ? हमारे टाइम पर अगर अराउंड 30 से 40 हजार तो टूरिस्ट दिख ही रहे थे, आ रहे जा रहे थे, क्योंकि जब हम घोड़े से वहां पर एक स्पॉट पर उतर रहे थे वहां इतनी भीड़ थी कि ढंग से उतर भी नहीं पा रहे थे। सब पैंट जूते उते सब कीचड़ विचड़ में ही थे, तो अब वो अंदाजा तो नहीं बोल रहे थे, कुछ आ रहे थे कुछ वापिस जा रहे थे, तो ऐसा चलता रह रहा था। पापा से क्या बात हुई थी उनकी? अब पापा से आखिरी में यही हुआ था कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है मैं यहाँ पर दुकान पे कुछ खा लेता हूँ, जब तक आप वहाँ से आ जाओ मैं ले लूंगा जब तक आपके लिए, बस इतनी बात हुई थी। लगभग कितने बजे की यह घटना है? हम पहुँच गए थे 2 बजे। उसके बाद आधा घंटा या हाँ आधा एक घंटे में हम जब तक सब कुछ हो रहा था, रोपे वोपे सब बातचीत फोटो वोटो खिंचवा रहे, तो उसके बाद से चालू हो गया था। दीदी भी इसमें घायल हुई है? दीदी नीचे ही थी जब हम सब आ रहे थे वापस। सबसे पहले मैं भगते भगते जैसे तैसे भगते भगते आया, उसके बाद जब मम्मी को टाइम हो गया था कि मम्मी नहीं आई, तो फिर एकदम से जब मम्मी दिखी और उनको जो रेस्क्यू वाले लेते हुए आए, तो फिर उसके बाद जब मम्मी दिखी नीचे दीदी को, तो उनने फ़ोन लगाया कि गोल्डी आ गया है क्या। तो इतनी देर में वहाँ से बोला इनके पति को तो गोली लग गई है। तो उसमें दीदी थोड़ी सी शॉक में आ गई। फिर जब मम्मी उतरी वहाँ से गाड़ी से, तो एकदम से उनका जो पाँव है वह सुन्न हो जाता है, तो एकदम से डिसबैलेंस हुई, तो उनको बचाने के चक्कर में दीदी भगी और गिर गई और फ्रैक्चर हो गया घुटने में। तो उस वक्त मम्मी भी मौजूद थी वहां पर? सीन पे मम्मी और पापा साथ में ही मौजूद थे। उनके मम्मी के सामने ही पूरा काम हुआ है कि पापा को गोली मारी, और सब कुछ यही मम्मी के सामने ही हुआ है। कलमा पढ़ाने की क्या बात सामने? अब वो तो जो अगर मुसलमान अगर बोल देता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ के बताओ, नहीं हो तो फिर वो अपना वही सब चीजें बोल रहा था वो। लगभग कितने लोग थे टेररिस्ट? आपने कितने लोगों को ऐसा देखा? अब मैं नजरों से देखूं तो जब मैंने पूरा गया, एक तो मेरे पास था और एक दो को और देखा था मैंने, बाकी मैं इतना अराउंड से नहीं बोल सकता। जहां तक सब जगह उसमें 4 थे।
तो ये थे हमारे साथ गोल्डी जो कि सुशील जी के बेटे हैं। उस वक्त ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इंदौर से न्यूज नेशन के लिए आशीष यादव। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।